एसएससी सीजीएल की इंग्लिश। अच्छा, सच सच बताइए, ये कितनों के लिए सबसे बड़ा डर है? अगर जवाब हाँ है, तो अगले कुछ मिनट आपकी तैयारी का पूरा नजरिया बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सटीक और आजमाए हुए प्लान की जो सिर्फ 4 महीनों में इंग्लिश में 45 से ज्यादा स्कोर दिला सकता है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि एक एस्पिरेंट और उसके ड्रीम जॉब के बीच वो कौन सी एक दीवार है जो सबसे ऊंची है? हजारों लोगों के लिए जवाब सिर्फ एक ही है, इंग्लिश सेक्शन। जी हाँ, यही वो मैदान है जहां सिलेक्शन और रिजेक्शन का असली फैसला होता है। पर आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? ज्यादातर लोग एक ही जाल में फंस जाते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्या वो कुछ जाना पहचाना लग रहा है? 100 से ज्यादा ग्रामर रूल्स रटना, वो कैब की लंबी लंबी लिस्ट को तोते की तरह याद करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ये सोचकर टाल देना कि ये तो बाद में कर लेंगे, और सबसे बड़ी गलती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बस पुराना पेपर समझकर साइड में रख देना। तो फिर इसका तोड़ क्या है? रास्ता क्या है? यकीन मानिए, जवाब बहुत ही सीधा है। इतना सीधा कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सफलता का पूरा फॉर्मूला बस इन 3 शब्दों में छिपा है: PYQ, प्रैक्टिस और स्मार्ट रिवीजन। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये वो मजबूत नींव है जिस पर 45 प्लस का स्कोर खड़ा होगा। और इस फॉर्मूले का किंग कौन है? PYQ। चलिए एक बात बिल्कुल साफ कर लें, PYQ का मतलब सिर्फ पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना, ये समझना कि वो सोचते क्या हैं, सवाल बनाते कैसे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स उनके फेवरेट हैं। समझ लीजिए PYQ आपका GPS है जो आपको भटकने से बचाता है। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को एक्शन में लाते हैं। पहला महीना फाउंडेशन बनाने का, क्योंकि देखिए, बिना मजबूत नींव के 45 प्लस स्कोर की इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। पहले महीने का डेली प्लान एकदम क्रिस्टल क्लियर है। हर रोज 90 मिनट देने हैं ग्रामर के उन टॉपिक्स को जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, रोज 30 ग्रामर PYQs का एनालिसिस करना है। वोकैब के लिए 30 मिनट, पर 50 शब्द रटने नहीं है, सिर्फ 10 शब्द, लेकिन उन्हें वाक्य में इस्तेमाल करके और PYQ में ढूंढकर। इस महीने का एक ही लक्ष्य है, ग्रामर पर कंट्रोल पाना और वोकैब का बेस तैयार करना। और ये जो लाइन स्क्रीन पर है ना, इसे अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। रूल नहीं, PYQ में रूल का यूज सीखो। देखिए, टेंस का रूल तो सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में उस रूल पर सवाल बनता कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ PYQ सिखाता है। बस यही वो माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको 99% लोगों से आगे कर दे। तो फाउंडेशन बन गई, अब बारी है दूसरे महीने की, यानी कि एप्लीकेशन मोड की। अब तक जो भी सीखा है उसे असली एग्जाम प्रेशर में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। दूसरे महीने में गियर शिफ्ट होगा। अब डेली रूटीन में 30 से 40 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए फिक्स हो जाएंगे। साथ में चलेगी मिक्स्ड प्रैक्टिस, ग्रामर, वोकैब, RC सब एक साथ। और हाँ, हर हफ्ते एक फुल इंग्लिश सेक्शनल टेस्ट देना तो नॉन नेगोशिएबल है। यहाँ हमारा गोल सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, बल्कि स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को अगले लेवल पे ले जाना है। RC को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, जिससे ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। RC का मतलब इंग्लिश समझना है, हिंदी बनाना नहीं। अगर हर लाइन को मन में ट्रांसलेट करने की आदत है, तो समझ लीजिए कि रेस शुरू होने से पहले ही हार गए। RC का मतलब है राइटर के आइडिया को पकड़ना, न कि शब्दों का अनुवाद करना। इस बात को गांठ बांध लीजिए। 2 महीने की मेहनत के बाद अब हम पहुंचते हैं तीसरे महीने में। ये है मॉक और एक्यूरेसी का फेज। यहाँ हम सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि अपनी कमजोरियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरे महीने का प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। जैसा कि दिख रहा है, टेस्ट, एनालाइज, रिफाइन, रिवाइज, बस यही लूप बार बार चलाना है। हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने से ज्यादा टाइम उसके एनालिसिस पर लगाना है। एक एक गलत सवाल आपकी कमजोरी का पता बताता है, उसे पकड़िए और जड़ से खत्म कर दीजिए। और एनालिसिस करना कैसे है, ये टेबल देखिए, ये आपका ब्लूप्रिंट है। अगर कोई रूल भूल गए तो इसका मतलब है रिवीजन की कमी है, फौरन नोट्स खोलिए। अगर कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है तो मतलब वो टॉपिक कमजोर है, उसके PYQs दोबारा लगाइए। और अगर तुक्का लगाया था तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। गेसवर्क की आदत को आज अभी छोड़ना होगा। और अब आता है चौथा और आखिरी महीना, द एग्जीक्यूशन मंथ। अब तक जो भी किया उसे एग्जाम हॉल में डिलीवर करने की तैयारी का महीना। यहाँ हमारा फोकस ज्ञान बढ़ाने पर नहीं, बल्कि एग्जाम टेम्परामेंट बनाने पर है।
चौथे महीने का सबसे बड़ा रूल, 0 न्यू टॉपिक्स। जी हाँ, कुछ भी नया नहीं छूना है। पूरा फोकस सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और रिवीजन पर होगा। अब टाइम बाउंड प्रैक्टिस शुरू करनी है, मतलब इंग्लिश सेक्शन को 12 से 15 मिनट में ख़त्म करने की आदत डालनी है। और अटेम्प्ट करने का ऑर्डर भी फिक्स कर लीजिए। सबसे पहले वोकैब, फिर ग्रामर और आखिर में आरसी। ये स्लाइड आखिरी महीने के डिसिप्लिन को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। क्या करना है? अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, पीवाईक्यूज रिपीट करने हैं और मॉक्स एनालाइज करने हैं। और किन चीज़ों से बचना है? कोई भी नई किताब, कोई नया टीचर और इंटरनेट पर तैरती हुई रैंडम पीडीएफ्स। इनसे दूरी बनाना ही सफलता की गारंटी है। तो इस 4 महीने की तपस्या का फल क्या होगा? द पे ऑफ। हमारा टारगेट बिल्कुल साफ है, 45+ स्कोर। ये कोई सपना नहीं है, ये एक अचीवेबल गोल है। आइए देखते हैं कैसे। इस चार्ट को देखिए। 45+ का स्कोर शायद डरावना लग सकता है, लेकिन जब हम इसे ऐसे तोड़कर देखते हैं तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। वोकैब से 10-12 सवाल, ग्रामर से 10-11 और आरसी से 3-4। मतलब 25 में से बस 23-24 सवाल हाई एक्यूरेसी के साथ सही करने हैं और टारगेट हासिल। आखिर में सब कुछ इस एक नंबर पर आता है, 45+। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यही वो नंबर है जिसके लिए ये पूरी स्ट्रैटेजी बनी है और ये 100% मुमकिन है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? ये 4 गोल्डन रूल्स, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। पहला, पीवाईक्यू सुप्रीम है। ये आपकी गीता है, आपका कुरान है। दूसरा, कंसिस्टेंसी इज की। इंग्लिश एक दिन का खेल नहीं है। तीसरा, एफिशिएंट बनिए, लंबे चौड़े नहीं, स्मार्ट नोट्स बनाइए। और चौथा, एनालाइज डोंट जस्ट अटेम्प्ट। 100 मॉक देने से कहीं बेहतर है 10 मॉक का ढंग से एनालिसिस करना। और अंत में एक सवाल, ये जो ब्लूप्रिंट हमने देखा, ये सिर्फ एक एग्जाम का नहीं है। फाउंडेशन बनाना, उसे अप्लाई करना और फिर उसे रिफाइन करना, ये सिद्धांत तो किसी भी नई स्किल को मास्टर करने पर लागू होते हैं, है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।